नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया है द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है विड्थ और लेंथ का जो रेशो है वो कितना है, तो वो है आपका 2:3 है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे लेंथ और विड्थ का रेशो पूछा जाए तब होगा आपका 3:2। यहाँ पे पूछा गया है विड्थ और लेंथ का रेशो, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो थी आपकी मरकरी थी मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर में। और आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल कौन सी है जो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, तो वो है आपकी ब्रोमीन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहे हैं। ये प्रीवियस एचपी एग्जाम हुए थे वेरियस, उनमें पूछे गए थे ये क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो ये थे आपके विश्वनाथ आनंद थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये चेस के खेल से संबंधित है, विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो प्रथम प्राप्त करता थे वो थे आपके विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है, द अर्जुन अवार्ड वाज द अर्जुन अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर, जो अर्जुन अवार्ड थे वो कब शुरू हुए थे, ये हुए थे 1961 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी आपकी 1961 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर, प्रथम बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन 1911 में गाया गया था। जो राष्ट्रीय गान के रचयिता थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगला प्रश्न है, मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, जो मधुबनी जो एक पेंटिंग्स है वो किस राज्य से संबंध रखती है, यानी कि बिलोंग करती है, तो वो है आपकी बिहार। बिहार स्टेट से मधुबनी जो है एक बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये मधुबनी एक स्टाइल की फोक पेंटिंग्स है, तो ये आपकी बिहार स्टेट से बिलोंग करती हैं मधुबनी पेंटिंग्स। अगला प्रश्न है, द मिनिमम एज ऑफ क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू, हर वर्ष जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान हर साल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हरिराय टेम्पल इज सिचुएटेड एट, ये एचपी जीके का क्वेश्चन है। तो हरिराय मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हरिराय टेम्पल आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग, जो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक है उसके राइटर कौन है, तो ये है आपके एम एस रंधावा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कांगड़ा पेंटिंग के राइटर कौन है, ये है आपके एम एस रंधावा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह अगला प्रश्न है, वेयर इज आंध्रा हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो आंध्रा हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है, ये हिमाचल जीके का क्वेश्चन है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आंध्रा हाइड्रो प्रोजेक्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अगला प्रश्न है, हु ब्रॉट द स्टैच्यू ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू, तो रघुनाथ जी की जो मूर्ति थे वो अयोध्या से कुल्लू कौन लाए थे, तो ये लाए थे आपके दामोदर दास लाए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू दामोदर दास लाए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है अस्किनी इज द एंसाइंट नेम ऑफ विच रिवर। तो अस्किनी किसका नाम था, ये वैदिक नाम था, ये था आपका चंद्रभागा का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अस्किनी जो है वो चंद्रभागा का वैदिक नाम है। अगला प्रश्न है द वेराइटीज कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी एंड कुफरी अलंकार आर ऑफ। जो ये वैरायटी है कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी अलंकार जो है वो किसकी वैरायटी है, तो ये है आपकी पोटैटो यानी कि आलू की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है who among the following become the first chief secretary of HP। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ एचपी कौन थे, तो ये थे आपके केएल मेहता थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ एचपी केएल मेहता थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द लेडी ऑफ केलोंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है। तो लेडी ऑफ केलोंग है आपका ग्लेशियर है, ये एक डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। जीके का ये क्वेश्चन है लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो ये एक ग्लेशियर है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न है द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये है आपका Hg यानी कि मरकरी, जिसे हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि क्विक सिल्वर किस मेटल को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके मरकरी को। अगला है एसिड टर्न। जो एसिड होते हैं वो टर्न लिटमस पेपर में क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न हो जाते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड। उसी तरह सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम मेटल को कहाँ रखा जाता है, ये रखा जाता है आपका केरोसिन ऑयल में। अगला प्रश्न है द प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर। प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर। तो ये हैं आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपके साल्ट एंड वाटर। ऑप्शन साल्ट एंड वाटर इसका करेक्ट आंसर होगा। द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर साल्ट एंड वाटर। उसी तरह अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है द सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, तो ये होता है आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है अमंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो इन चार में से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस की नहीं है, तो ये आपकी नाइट्रोजन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, नाइट्रोजन नहीं है। उसी तरह अगला प्रश्न है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaOCl2। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है व्हेन बिटन बाय एन ant द स्टिंग कॉज्ड इरिटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। यानी कि चिंटियों के काटने से उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो होता है आपका फॉर्मिक एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंटियों के डंक मारने से उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।